एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन और हेल्थ केयर। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन और हेल्थ केयर में, देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ मेडिसिन और यू कैन से हेल्थ केयर। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की एक जो टूल है, इफेक्टिव टूल है या एक इफेक्टिव जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशंस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया है कि डिफरेंट फील्ड्स में मेडिसिन हो, चाहे वो डायग्नोसिस हो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेडिकल की तो ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम देखें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का कितना रोल है, चाहे वो क्राइम सस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो हेरिडिटरी वाला केस है, पेरेंट्स का आइडेंटिफिकेशन है, कोई भी है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, स्किन ग्राफ्टिंग, फार्माकोजिनोमिक्स, prenatal diagnosis of inherited disease, production of biopharmaceuticals like insulin है, interferons है, vaccines है और एंजाइम्स। दुनिया भर के जो इस तरीके के फार्मास्यूटिकल्स हैं वो डेवलप करे जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। जीन प्रोफाइलिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस वैक्सीन्स, जीन थेरेपी, all these terms or you can say all these fields, they could be possible in healthcare or medicine with the help of biotechnology. So biotechnology it has created an immense impact on the healthcare or medicine. मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी को हम रेड बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। रेड बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो ये क्या है, इट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ biopharmaceuticals or pharmaceuticals, like we have discussed vaccines, enzymes, antibodies, pharmaceuticals and their use in molecular diagnosis। तो जब हम बायोफार्मास्यूटिकल्स या फार्मास्यूटिकल्स को जब डिजाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उनका यूज कहाँ करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में करते हैं, ये हम सारी चीजें पढ़ते हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम रेड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ये पॉसिबल हो पाया है कि बहुत ही सेफ और इफेक्टिव थेरापेटिक ड्रग्स जो हैं वो डेवलप कर पाए हैं। जो ये इफेक्टिव थेरापेटिक ड्रग्स जो डिस्कवर हुए हैं, ज्यादातर ऐसे ड्रग्स हैं जिन्होंने इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, यानी कि हम कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सेज और नॉन ह्यूमन सोर्सेज से जो वैक्सीन डेवलप करी गई थी, उनसे जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहे थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो ड्रग्स बने हैं, इन्होंने उसको भी क्या कर दिया है, ओवरकम कर दिया है। तो ये काफी सेफ है एज कंपेयर टू नॉन ह्यूमन सोर्सेज। अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें, जैसे कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का अगर हम एग्जांपल, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है बायोफार्मास्यूटिकल, जैसे कि इंसुलिन प्रोड्यूस करी जाती है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये पॉसिबल कैसे होता है, हम कैसे इंसुलिन जो ड्रग है वो डेवलप कर रहे हैं। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुलिन है वो डेवलप करा गया है विद द हेल्प ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। अब जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, इंसुलिन इज ए हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है, अब जो इंसुलिन है, इंसुलिन हमें क्यों चाहिए है कि जो पेशेंट्स हैं that are detected or diagnosed with the symptoms of diabetes or they have diabetes, उस केस में क्या होगा, डायबिटीज वाले पेशेंट में जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। एक टाइप के डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन जो है बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, इंसुलिन जो हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। अगर इंसुलिन का अमाउंट प्रेजेंट नहीं होगा तो बॉडी में क्या होगा, शुगर का जो अमाउंट है वो रेज हो जाएगा। तो इंसुलिन जो है बाहर से बॉडी के अंदर क्या डालना पड़ेगा, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अपना काम कर पाए। तो इंसुलिन होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो इंसुलिन हार्मोन है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, चेन ए होती है और चेन बी होती है। इस तरीके से चेन ए है और चेन बी है, ये दोनों चेन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ, इस तरीके से हम बनाते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस।
यानी कि एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं, सल्फाइड बॉन्ड से प्रेजेंट होते हैं। अगर इसको हम मानते हैं चेन ए, दिस इज चेन बी, तो दोनों चेन जो हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ सल्फाइड बॉन्ड की वजह से जुड़ी होती है। अब ये जो इंसुलिन है, अब से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से पहले जो थी टेक्नोलॉजी, उसमें क्या था, उससे पहले दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम, जो ये इंसुलिन थी इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम स्लॉटर्ड काउज एंड पिग्स। जो काउ और पिग थे उनके पैनक्रियाज से क्या निकाला जाता था, इंसुलिन प्रोड्यूस करा जाता था, निकाला जाता था। लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया था, जो है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज क्रिएट होनी शुरू हो गई थी, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरीके से जो इंसुलिन यूज करा जाता था उससे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हो गई थी। तो 1983 में, इन 1983 में क्या हुआ, इन 1983 एली जो कंपनी थी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक एली कंपनी ने, उन्होंने क्या किया, वहां जो रिसर्चर थे, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक तरीका सोचा कि उन्होंने जो चेन ए और चेन बी के जो डीएनए थे उनको उन्होंने किस में ट्रांसफर करा, ई कोलाई के अंदर। 1983 में, इन 1983 एली लीली वाज अ कंपनी, इस कंपनी ने क्या किया, दे क्रिएटेड 2 सेपरेट डीएनए सीक्वेंसेस फॉर चेन ए एंड चेन बी। यानी कि इंसुलिन जिन 2 चेन से मिलकर बना था, इन 2 चेन्स के लिए उन्होंने क्या किया, डीएनए सीक्वेंस तैयार किए और उसको डीएनए सीक्वेंस को किसके अंदर डाला, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई के प्लाज्मिड में उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कि किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है। तो उन्होंने ई कोलाई के प्लाज्मिड में डाला, जब ई कोलाई के प्लाज्मिड में डाला और प्रोटीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो उन्होंने क्या किया, सेपरेट कॉपी तैयार करी, सेपरेट कॉपीज ऑफ चेन ए एंड चेन बी, दोनों अलग अलग, यानी कि चेन ए अलग मिली, चेन बी अलग मिली, और उन दोनों को फिर उन्होंने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या कर दिया, दे जॉइन देम विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, सल्फाइड बॉन्ड्स। इससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो इंसुलिन है उसमें एक थोड़ा सा और समझने की बात है। इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में, इंसुलिन जो है इट इज ए प्रो हार्मोन। ये सिक्रीट कैसे होता है, इट सिक्रीट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रो हार्मोन, यानी कि हार्मोन से पहले वाली, प्रॉपर हार्मोन में कन्वर्ट होने से पहले वाली जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं प्रो हार्मोन। तो जो इंसुलिन है वो प्रो हार्मोन की फॉर्म में क्या होता है, सिक्रीट होता है। अब इस प्रो हार्मोन की फॉर्म में सिक्रीट जब होता है तो इसको प्रो हार्मोन से हार्मोन में कन्वर्ट होने के लिए, क्या चाहिए, प्रोसेसिंग। इट नीड्स प्रोसेसिंग, इसको फाइनल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है। मतलब जो हमारा इंसुलिन है बॉडी के अंदर इस तरीके से तैयार होता है जिसको हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक दिस, ये अगर हम मानते हैं ये चेन ए का पार्ट है, चेन ए का जो पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, देखो चेन सी के पार्ट से, ये सी एक चेन है उससे जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज जॉइंड टू चेन बी, ये चेन बी है, ये वाला जो हिस्सा है, ये दिस। तो ये ए वाला हिस्सा है, ये बी वाला है और ये सी वाला है। जो ये सी वाला हिस्सा है ये जो है, जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि हमें जो ये सी वाला हिस्सा है इसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो जो प्रो इंसुलिन है उसके अंदर तीनों चेन्स होती हैं, ए बी और सी, 3 पेप्टाइड्स होते हैं। लेकिन जब ये प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो सिर्फ ए चेन और बी पेप्टाइड ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, सिर्फ इतना हिस्सा ए और बी, यहाँ वाला जो हिस्सा है वो होता है, ये जो हिस्सा अगर हम बात करें तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये हिस्सा यहाँ से क्या हो जाता है, इस तरीके से अलग हो जाता है, ये चेन सी अलग हो जाएगी, जैसे कि ये फ्री सी पेप्टाइड हो गया। तो अब जो है बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है ये जब मैच्योर फॉर्म में आता है तो ए और बी पेप्टाइड होंगे और फ्री सी पेप्टाइड क्या हो जाता है, अलग होता है। तो ये इस फॉर्म में क्या होता है, बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है। तो इस तरीके से सिक्रीट करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर जो प्रो इंसुलिन है उसको इंसुलिन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेसिंग है उसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, प्लाज्मिड के अंदर
ए और बी चेन का सीक्वेंस या जीन्स डाले जाते हैं, जिससे हमें सिर्फ ए और बी चेन ही मिलती है। ए और बी चेन के प्रोड्यूस होने के बाद इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ए पेप्टाइड को बी पेप्टाइड से सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक कर दिया जाता है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी, इम्पॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं एक आइकॉनिक डिस्कवरी थी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और हेल्थ केयर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है इंसुलिन। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे।